नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साई सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपको समझाएंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार से कराया जाता है, कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए सही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। यदि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से टैली ईआरपी यानी कंप्लीट कोर्स कर सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट देना भूलें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। जीएसटी में फर्म को दो तरह से रजिस्टर कराया जाता है, पहली कंपोजिशन फर्म और दूसरी रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्मों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं टर्नओवर लिमिट। यदि किसी फर्म की एक वर्ष की बिक्री यानी एक साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो फर्म को कंपोजिशन फर्म में रजिस्टर कराया जाता है। यदि अगर किसी फर्म की एक वर्ष की बिक्री 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो फर्म को रेगुलर फर्म में रजिस्टर कराया जाता है। फर्म की एक साल की बिक्री 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो फर्म स्वामी चाहे तो रेगुलर में फर्म को पंजीकृत करा सकता है। रेगुलर फर्म के लिए कोई ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। मान लीजिए किसी ने ये सोचकर कंपोजिशन फर्म रजिस्टर करवाई थी कि उसकी एक वर्ष की बिक्री 1.5 करोड़ रुपए से कम ही होगी और 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है तो कंपोजिशन फर्म में रेगुलर फर्म को करवाना आवश्यक होगा। कंपोजिशन फर्म को तिमाही यानी क्वार्टरली रिटर्न की 3 महीने में एक बार रिटर्न फिल करना होता है, जिसको CMP-08 रिटर्न कहते हैं। और रेगुलर फर्म को हर महीने रिटर्न फिल करना होता है, जिसको GSTR-3V रिटर्न कहते हैं। कंपोजिशन फर्म में परचेज यानी खरीद पर लगने वाली जीएसटी की इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही सेल पर जीएसटी लगाया जा सकता। यानी परचेज पर हमने जो टैक्स को पे किया है उसको कस्टमर से भी वापस नहीं ले सकते। रेगुलर फर्म को इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, यानी हर महीने कितने खरीद की और उस पर कितना टैक्स का भुगतान किया और हर महीने कितनी बिक्री की उस पर कितना टैक्स प्राप्त किया, यह सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। टैक्स लायबिलिटीज़। कंपोजिशन फर्म हर 3 महीने में जितनी बिक्री करती है उसको रिटर्न के साथ सेल का 1% टैक्स देना पड़ता है। उदाहरण के लिए 3 महीने में 3 लाख रुपए की बिक्री की है तो 3 लाख रुपए का 1% यानी कि 3,000 रुपये सरकार को पे करना होगा। और रेगुलर फर्म में GSTR-3V के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटीज बनती है। यदि टैक्स बनता है तो करना होता है, वरना नहीं करना होता। उदाहरण के लिए 1 महीने में 10,000 रुपये की खरीद करी, जिस पर 5% 500 रुपये टैक्स खरीद के समय ही दे दिया और उसी महीने 11,000 रुपये की बिक्री की, जिस पर 550 रुपये टैक्स ग्राहक से लिया। इसमें हमारी टैक्स की लायबिलिटीज़ बनती है, यानी हमने 550 रुपये टैक्स ग्राहक से लिया है और 500 रुपये हम पहले ही पेड कर चुके हैं खरीद के साथ। 550 रुपये में से 500 रुपये माइनस कर देंगे, 50 रुपये जो ग्राहक से ज़्यादा लिए हैं वो सरकार को जमा करने होंगे। यदि अगर यही बिक्री हमारी 11,000 रुपये ना होकर 9,000 रुपये होती और ग्राहक से हमने टैक्स 450 रुपये लिया होता तो 50 रुपये सरकार के पास हमारे एक्स्ट्रा डिपॉजिट रहते। टैक्स पेड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कंपोजिशन फर्म में टैली में सेल की एंट्री करने पर SGST एंड CGST या IGST नहीं लगाया जाता। डायरेक्ट टैक्स आइटम की वैल्यू डालकर एंट्री कर दी जाती है। उदाहरण के लिए हमने कोई प्रोडक्ट 1,500 रुपये का है, उसको हम बिल में डायरेक्ट टैक्स लगाकर ही ऐड करते हैं, उसमें टैक्स अलग से नहीं लगाते। और रेगुलर फर्म में जो टैक्स लागू होता है प्रोडक्ट के साथ उस पर लगाते हैं। SGST CGST या IGST जो भी टैक्स लागू होता है उसको हम उसमें लगा देते हैं। अब आता है नेम ऑफ इनवॉइस। कंपोजिशन फर्म में जो भी बिल बनता है उसको बिल ऑफ सप्लाई कहा जाता है और रेगुलर फर्म में जो बिल बनता है उसको हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। अब आते हैं इनके एडवांटेज। कंपोजिशन फर्म में बुक कीपिंग आसान है, यानी अकाउंट मेंटेन करना आसान है और क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती है, यानी 3 महीने में एक बार। और रेगुलर फर्म का एडवांटेज ये है कि रेगुलर फर्म में परचेज पर इनपुट टैक्स लिया जा सकता है और सेल पर उस दूसरी फर्म को टैक्स दिया जा सकता है। यदि कोई रेगुलर फर्म चलाता है वह हमसे इनपुट का बिल मांगे या इनवॉइस मांगे
जिसमें टैक्स लगा हुआ हो तो वह हम उसको दे सकते हैं। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पर। कंपोजिशन फर्म में यदि कोई कस्टमर रेगुलर फर्म में रजिस्टर्ड है और वह कंपोजिशन फर्म वाले से विद टैक्स इनवॉइस मांग ले तो कंपोजिशन टैक्स फर्म वाला इनवॉइस नहीं दे सकता, क्योंकि वह IGST, CGST या SGST नहीं लगा सकता। और रेगुलर फर्म वाले को हर महीने रिटर्न लगाना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार का टैक्स में मिसमैच ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और बुक कीपिंग में भी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि कोई गलती ना हो जाए। कंपोजिशन फर्म और रेगुलर फर्म में यही डिफरेंट है। ज़्यादातर लोग फर्म को रेगुलर फर्म में ही रजिस्टर कराते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से टैली ERP9 GST का कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो आपसे मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।